Good morning, students. Today we will do the remaining questions of chapter 1, Pattern. So let's start. Question number 16. Which of the following options will complete the pattern given in figure X? First, we will observe the pattern of this figure X. यहाँ पे हमने देखा कि कॉर्नर में हमारा एक स्मॉल स्क्वायर बना हुआ है, तो हमें ऐसी ही एक पिक्चर यहाँ पे फाइंड करनी है फॉर क्वेश्चन मार्क. इन ऑप्शंस ओनली ऑप्शन ए, जो ये वाला कॉर्नर है यहाँ पे स्क्वायर है, बाकी ऑप्शंस में स्क्वायर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. Find the missing term if same rule is followed in all the three figures. जब भी बेटा हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो हमें ये ऑब्जर्व करना होता है कि नंबर स्मॉल हैं, बिग हैं, किस टाइप से इंक्रीज हो रहे हैं. तो हमने देखा जो ट्राइंगल के आउटर साइड नंबर्स लिखे हैं वो स्मॉल नंबर्स हैं और जो अंदर नंबर है वो बिगर नंबर है. इट मीन हमारे जो आउटर नंबर्स हैं उनके साथ कुछ ऑपरेशन किया गया है, तब हमारा अंदर जो नंबर है वो आया है. तो हमने यहाँ पे देखा कि इन टू नंबर्स की मल्टीप्लाई हुई है. 8 5 40 में 2 को ऐड किया गया है, देन वी गेट 42. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट 6 3 18 प्लस 3 21. तो ये हमारा इस सीरीज में जो हमें दी हुई है एक पिक्चर के थ्रू, उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जो आउटर साइड के टू नंबर्स थे इनकी मल्टीप्लाई करके अंदर वाला जो थर्ड साइड थी ट्राइंगल की उसको ऐड किया गया. आप ये भी कह सकते हो कि ये ट्राइंगल्स, इसका जो मेजरमेंट था ये 6 है, 3 है, बट ये ट्राइंगल सारी कैसी हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, यानी कि इनकी तीनों साइड इक्वल है. तो हमने इन टू साइड्स पे जो नंबर लिखे थे उसे मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, एंड थर्ड साइड पे जो नंबर था उसे ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 17. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following options will replace the question mark to complete the pattern in figure X? Again, we observe the pattern of this figure. जो missing pattern of space है उसके लिए हमने ऑब्जर्व किया जो हमारा सेंटर है. ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पे ओनली वन पार्ट है, जो ये हाँ वन स्क्वायर है. ये बिग स्क्वायर को 4 स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है, तो ये जो स्मॉल वाला स्क्वायर है यहाँ पे हमें 3 ट्राइंगल गिवन है स्मॉल, और जो मिडल ट्राइंगल है वो ब्लैंक है. जब हम ऐसा कोई ऑप्शन फाइंड करते हैं, और ये भी देखो कि हमारा जो ये सर्कल है ये टॉप पे होना चाहिए, तो 1 2 3 इन्हीं ऑप्शंस में है. डी तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा. अब बी में ये जो कलर्ड था वो मिडल में गिवन है, जबकि होना कहाँ चाहिए, साइड्स में, और मिडल हमारा ब्लैंक होना चाहिए. तो ऑप्शन ए या सी हमारा आंसर हो सकता है. अब हम अपनी बाकी जो पिक्चर की डिज़ाइन थी उसे ऑब्जर्व करेंगे. हमने देखा कॉर्नर्स में 2 स्मॉल ट्राइंगल्स हैं और इक्वल हैं दोनों, बट ऑप्शन ए में ये देखो ट्राइंगल तो बनी हुई है, लेकिन क्या हुआ है कि कॉर्नर में नहीं है एक, तो ये दूसरा एक बिग है और एक स्मॉल, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. क्लियर है बेटा. नेक्स्ट ऑप्शन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंटिन्यू द गिवन फिगर सीरीज. यहाँ पे हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स देखे कि कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, तो सबसे पहले हम इन अल्फ़ाबेट्स को ही ऑब्जर्व करेंगे. L M N, यानी कि L और O के पास जाने के लिए M और N को स्किप किया गया है. देन वी रीच ऑन O. नाउ O P Q, अब P और Q को फिर से स्किप किया गया O से R तक पहुँचने के लिए. R S T, तो अब हम स्किप किसे करेंगे, S T, यानी जो हमारा अल्फ़ाबेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, U. सिर्फ ऑप्शन C और A ही है, B और C रिजेक्ट हो जाएंगे. अब हम बाकी जो पिक्चर में जो बाकी सिंबल्स थे उन्हें ऑब्जर्व करेंगे. जस्ट अल्फ़ाबेट से ऊपर वाला जो स्क्वायर है उसे 2 पार्ट्स में इक्वल किया गया है, डिवाइड, ठीक है, और L को भी स्किप किया गया है, यानी रोटेट किया गया है उससे नेक्स्ट वाले बॉक्स में. L से नेक्स्ट वाला बॉक्स है उसमें O लिखा है, O के नेक्स्ट बॉक्स में R, तो अब R का जो नेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें हमारा U होना चाहिए, और ऐसा पिक्चर हमारा ओनली A में ही गिवन है, तो A विल बी आवर आंसर. नेक्स्ट देखिए बेटा. फाइंड द मिसिंग नंबर
इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। ये हमें 3 फिगर्स गिवन हैं जिसमें क्या किया गया है, स्मॉल 3 सर्कल्स हैं जिन्हें कनेक्ट किया गया है 2 को, यानी अपर जो 2 सर्कल्स थे उन्हें कनेक्ट किया है नीचे वाले से। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर्स क्या हैं, स्मॉल, और नीचे बिग। अभी एक पहले क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको कहा था कि हम ऑब्जर्व करते हैं नंबर्स हमें कैसे गिवन है, ऊपर हमारे स्मॉल नंबर है, नीचे बिग है। इट मीन कुछ ना कुछ ऑपरेशन स्मॉल नंबर्स के साथ हुआ है। क्या हुआ है, इनका स्क्वायर किया गया है, यानी कि सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आंसर आएगा। देन हमारा नेक्स्ट नंबर है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 36। फिर इन्हें ऐड करेंगे 12 एंड 5, यानी कि ये नंबर हमें कैसे मिला है, ऊपर वाले नंबर्स को खुद से ही मल्टीप्लाई करके ऐड करने के ऊपर। ठीक है, तो अब हम जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसे फाइंड करेंगे। 7 7 49, 9 into 9 81, 9 1 10, 8 4 12 and 1 13. Now our answer will be 113. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन नंबर बॉन्ड। अब हमने यहाँ पे इस पिक्चर को ऑब्जर्व किया कि जो 1 लाइन सेगमेंट है उसको 3 सर्कल से कनेक्ट किया गया है। इन ईच लाइन सेगमेंट 3 सर्कल इज देयर। क्लियर है, तो हमने इनको ऐड किया, 6 + 4 10 + 5 15 टोटल आया। अब इस वाले को ऐड करेंगे, 8 6 14 + 1 15। ये देखो, ये वाला जो था ये 3 से कनेक्टेड है, 6 + 3 9, 9 + 6 15। अब इस वाले को देखेंगे, 7 + 1 8, 8 में हम क्या ऐड करें कि 15 आंसर आ जाए, तो हमारा आंसर होगा 7। या आप ये कर सकते हो कि हमारा 2 सर्कल्स का टोटल 8 आया था और हमें टोटल चाहिए था 15, तो हमारा आंसर होगा 7। ये हम मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि हमारे जो 2 एडेंट होते हैं, अगर उनमें से 1 मिसिंग है और सम गिवन है, तो हम जो सेकेंड एडेंट या फर्स्ट एडेंट जो होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, सम माइनस एडेंट। क्लियर है, तो हमारा जो सेकेंड एडेंट होता है वो हमें मिल जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर्स। अब यहाँ पे भी हमने देखा कि हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स गिवन है, तो पहले हम अल्फ़ाबेट्स का ही जो पैटर्न है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वो किस वे में लिखे गए हैं। हम अल्फ़ाबेट को देखते हैं, ए बी, देन सी स्किप हुआ है, यहाँ पे देखिए बी के बाद डी है, यानी कि फर्स्ट फिगर से जब सेकंड फिगर में हम गए तो एक भी अल्फ़ाबेट स्किप नहीं हुआ, बट जब सेकंड फिगर से थर्ड फिगर में गए तो हमारा सी स्किप हुआ है, यानी डी लिखा गया है, सी को छोड़ा गया है। जब थर्ड से फोर्थ पे जाते हैं तो डी ई एफ जी, ई और एफ रिजेक्ट स्किप हुआ और जी आ गया। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट पे जाना है, तो सीरीज में क्या चल रहा है, यानी पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 0 स्किप हुआ, फिर 1 अल्फ़ाबेट, फिर 2 अल्फ़ाबेट, नाउ कितने अल्फ़ाबेट स्किप हो जाएंगे, 3, जी एच आई जे, यानी जो हमारा नेक्स्ट फिगर होगा उसमें अल्फ़ाबेट होना चाहिए के। क्लियर है, क्लियर है बेटा, तो हम अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे कि हमें कहाँ गिवन है, सी और डी, 2 ऑप्शंस में के गिवन है, बट 2 तो आंसर नहीं हो सकते हैं, तो हम बाकी पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। हमने देखा है कि अल्फ़ाबेट के जस्ट ऑपोजिट हमारा एक कॉर्नर में स्मॉल ट्राइंगल है, देखिए सभी पिक्चर्स में। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, इसमें तो इसके ऑपोजिट नहीं है, यानी इसके सामने वाले कॉर्नर में ट्राइंगल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए 2 बिग नंबर्स हैं एंड 1 स्मॉल नंबर है, तो इस एक स्मॉल नंबर से हम 2 बिग नंबर्स नहीं निकाल सकते। तो क्या हुआ है कि इन 2 बिग नंबर्स के साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशन हुआ है,
देन हमारा स्मॉल नंबर आया है। क्या ऑपरेशन हुआ है, हमने जब इसको ऑब्जर्व किया, हम इसे ऐड करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बिग आएगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब भी आपको बिग से स्मॉल में जाना है तो या तो डिवाइड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तभी हम कम पे आएंगे। तो हमने 38 25 को जब ऐड किया तो हमें आंसर मिला 63। अब 63 को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि हमने देखा 38 + 25, तो हमें आंसर मिला 63। व्हेन वी डिवाइड 63 by 7 वी गॉट 9 एज क्वोशंट, और वो 9 ही हमारा यहाँ पे रिटर्न है। नेक्स्ट देखिए बेटा, 89 + 16 हम ऐड करेंगे इसे भी, क्योंकि हमें तो ऑब्जर्व करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि 1 में तो ये ऑपरेशन चल जाता है, यानी कि काम करता है, बट सेम ऑपरेशन जब हम सेकंड फिगर में लगाते हैं तो वो वहाँ पे वैलिड नहीं होता है। तो हमें फिर से कुछ ना कुछ और ऑपरेशन देखना होता है जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो हम सेकंड, क्योंकि हमें अगर सेकंड पिक्चर गिवन है जिसमें तीनों या 4 जितना भी था, मतलब गिवन था, मीन्स गिवन था, तो हमें वो सभी में फॉलो करना होता है कि सभी में वो हो रहा है या नहीं, तभी हम अपना आंसर फाइंड कर पाते हैं। 89 + 16, 9 6 15, 8 1 9 एंड 1 10, 105। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7 3 5 7 5 35, यानी हमारा क्वोशंट क्या आया 15, यानी कि करेक्ट है। हमने जो ऑब्जर्व किया पैटर्न वो करेक्ट है। तो अब हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। 59 + 18, 17 1 5 1 6 एंड 1 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, वी गॉट 11 एज क्वोशंट। नाउ आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल रिप्लेस द क्वोशंट मार्क टू कंप्लीट द पैटर्न गिवन इन फिगर एक्स। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो हम अपना पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो अपोजिट स्क्वायर्स थे स्मॉल, उनमें 2 डॉट्स हैं, तो यहाँ पे 3 डॉट है, तो ऑफकोर्स इस वाले में भी 3 डॉट होना चाहिए। तो हम ऐसा ऑप्शन जब फाइंड करेंगे तो हमें ऑप्शन ए बी एंड डी मिलते हैं, सी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जो बाकी इसमें डिज़ाइन बना हुआ है उसे ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे हमारा स्मॉल ट्राइंगल बना हुआ है इस कॉर्नर में, तो ऑफकोर्स ये जो स्क्वायर था स्मॉल, ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनेगा। ऐसा हमारा ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में, यानी बी फिर से रिजेक्ट हो गया। अब बाकी हम ऑब्जर्व करेंगे, जो ये कॉर्नर था हमारा, यहाँ पे हमारी 2 ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, जिसमें आउटर साइड की ट्राइंगल हमारी कलर्ड है और इनर ट्राइंगल हमारी ब्लैंक है। लेकिन ऑप्शन डी में ओनली 1 ही ट्राइंगल गिवन है और ऐसा पिक्चर हमारा ऑप्शन ए में गिवन है। तो अवर ऑप्शन ए विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में आपको ऑब्जर्व करना होता है कि हमारे नंबर्स किस टाइप से इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमने जब यहाँ पे ऑब्जर्व किया इन क्वेश्चंस में, थोड़ी देर हमें ना क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना होता है, एकदम से हमें आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करके देखते हैं। तो यहाँ पे जब हमने देखा इस क्वेश्चन में, जब इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इस साइड ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये कैसी सीरीज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, यानी कि हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो हम नेक्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले प्रीवियस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 4 6 7 5, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 2 4 5 5 0, तो हमें आंसर मिलता है 125। अब यहाँ तो जो डिफरेंस था 2 नंबर्स का वो कितना है 125। अब हम नेक्स्ट नंबर में चेक करेंगे। नेक्स्ट नंबर में देखिए बेटा 2 4 7 5 0 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 4 6 7 5, तो हमें आंसर मिलेगा 75। 5 5 10, 7 7 14 एंड 1 15, 6 एंड 1 7, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर आया 75। अब सेम नंबर यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, नेक्स्ट नंबर लेने के लिए हमें 2 नंबर्स मिल चुके हैं, यानी कि हमें नहीं पता कि अभी ये जो सीरीज थी, जो पैटर्न था, वो डिक्रीज होगा या आगे फॉलो होगा। तो हमें नेक्स्ट नंबर का भी चेक करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे 2 4 8 7 5 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 2 4 7 5 0, तो हमें जो डिफरेंस मिलता है वो मिलता है 125। यानी कि अब हमें पैटर्न समझ आ गया
कि हमारा यहाँ पे जो डिफरेंस था वो कितना था 125, यहाँ पे डिफरेंस था 75, यहाँ पे अगेन डिफरेंस 25, अगेन डिफरेंस 75। तो अब किसकी टर्न है 125, यानी इस नंबर में 125 ऐड करना है। तो हम लेट्स डू इट 24950 and we add 125 in it. Now we get 5, 7, 10 and 5, 2, 25075 और ये हमारा ऑप्शन डी में गिवन है। नाउ ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आए आपको, इस टाइप के क्या किसी भी पैटर्न में आपको जो गिवन है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारा रो में सेम पिक्चर गिवन है बट जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है। तो हमने डिज़ाइन को ऑब्जर्व किया कि हमारा जो बॉक्स है वो सर्कुलेट हो रहा है कलर्ड वाला, और कैसे हो रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है। कैसे हो रहा है क्लॉकवाइज। आप सबको पता है हमारी क्लॉक कैसे चलती है, इस टाइप से चलती है। तो ये कैसा होता है क्लॉकवाइज। क्लियर है? और जब हमारा इस टाइप से हो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो हमारा क्या हो जाता है एंटी क्लॉक। यानी कि जब सर्कल ऐसे चले तो एंटी क्लॉक और ऐसे चले तो क्लॉकवाइज। क्लियर है? स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, सिर्फ आपको उसकी रोटेशन देखनी होती है कि वो कैसे हो रही है। ठीक है? अगर ऐसे है तो क्या हो जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा ये। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारी कलर्ड शेप था, वन बिग स्क्वायर है उसके 4 स्मॉल स्क्वायर्स बनाए गए हैं, और जो हमारी शेडेड स्क्वायर है वो स्किप हो रही है, सॉरी मतलब नेक्स्ट टर्न हो रही है, यहाँ की बजाय उसको रिप्लेस किया गया है नेक्स्ट बॉक्स में, फिर वहाँ से नेक्स्ट बॉक्स में, अब नेक्स्ट बॉक्स में। अब तो हमें गिवन नहीं है, 3 ही गिवन थे, तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया 3 पिक्चर्स में सेम पैटर्न गिवन है। तो यहाँ हमारा ये वाला स्क्वायर कलर्ड है, नेक्स्ट पिक्चर में ये हुआ तो उससे नेक्स्ट में ये वाला कलर्ड होगा। ये वाला पहले तो देखो हमारी ऐसी शेप 2 ही गिवन है, ठीक है, उसमें भी हमारा ये कलर्ड होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमने देखा कि हमें 2 कॉलम्स पूरा गिवन है, यानी कंप्लीट कॉलम्स हमें गिवन है, तो हमें इनका पैटर्न समझना है। इसमें क्या किया गया है देखो, यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट से एक शेप बनी है। नाउ कितने हो गए 5, नाउ कितने हो गए 6, यानी कि जो कॉलम में डाउन साइड आ रहे हैं तो शेप्स की जो लाइन सेगमेंट्स है वो इंक्रीज हो रही है बाय 1। नाउ 3, 4, 5, अब 5 लाइन सेगमेंट का शेप हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा जिसमें हमारी 5 लाइन सेगमेंट्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ए विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द फिगर्स। यहाँ पे हमें कॉर्नर्स में स्मॉल ट्राइंगल्स गिवन है और कुछ नंबर्स दिए गए हैं और अंदर एक बिग नंबर है। ऑफकोर्स इस आउटर नंबर्स के साथ कुछ ऑपरेशन हुआ है, देन वी गेट आवर इनर नंबर्स। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है नंबर, इसका और इसका मल्टीप्लाई हुआ, देन इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई हुआ, देन इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर है? इन 2 नंबर्स की हमने मल्टीप्लाई की और उसे ऐड किया तो हमें अंदर वाला नंबर मिल गया। क्लियर है? जो इनर नंबर है वो हमें मिला है, यानी कि 6, 9, 54, देन 3, 2, 6, देन 4, 8, 12, 8, 48। इन्हें हमने ऐड किया तो हमें आंसर मिला 108। क्लियर है बेटा? आई होप आपको क्लियर होगा ये। तो सभी में यही रूल फॉलो हुआ है। सेकंड में हम चेक करेंगे 20 and 2 40, 5 and 4 20, 10 and 8 80, 8 2 100, 100 plus 40 140। क्लियर है? तो अब हम अपना क्वेश्चन मार्क का के लिए नंबर फाइंड करेंगे कि विच नंबर विल रिप्लेस दिस क्वेश्चन मार्क। 313, 9436 एंड अब हमें यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें अपना मैथमेटिकल लॉजिक लेना पड़ेगा। 36 + 3 39 हो गया, यानी कि ये जो 147 था ये किसी 3 नंबर से मिलके बना था। ठीक है, 147
एक में हमारा 3 है, दूसरे में 36 है, ये हमारा मिसिंग है, यानी इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई जो यहाँ होनी चाहिए थी वो मिसिंग है। तो इसका टोटल हो गया 39। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर होगा। इन दो नंबर्स का टोटल आ गया 39, ये हमें फाइंड करना है। आंसर हो गया, सम हो गया 143। अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया था इफ़ वी हैव सम एंड वन ऑफ एडेंट्स, तो हम सेकेंड एडेंट कैसे निकालते हैं, इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करके। क्लियर है? तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 143 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? सॉरी 147 है बेटा यहाँ पे, 147। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 108। 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, देन 3 - 3 0 एंड 1, यानी कि यहाँ हमारा नंबर होना चाहिए था 108, यानी कि इन टू नंबर्स की मल्टीप्लाई आंसर होना चाहिए था 108। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 6 × मिसिंग नंबर इज इक्वल्स टू 108। जब हमें मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर गिवन होता है तो हमारा आंसर आता है प्रोडक्ट। बट अगर हमारा प्रोडक्ट गिवन है एंड टू ऑफ फैक्टर्स 1 गिवन है, यानी कि 108 के ये 2 फैक्टर्स हैं, 1 गिवन है और एक हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे करते हैं? जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसे एक फैक्टर से हम डिवाइड कर देते हैं। 6 1 6, 4 रिमाइंडर 8, 6 8 48। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 18, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? 18 से। 18 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंटिन्यू द पैटर्न गिवन बिलो। हमने एक ये शेप्स के ऊपर मत जाया करो, ये नॉर्मल सी एक सीरीज गिवन है 7 18 40 73 117 172। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा डिफरेंस था वो कितना है? 11। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो 22, नेक्स्ट डिफरेंस है 33। फिर हमने इस पैटर्न को फॉलो किया, यानी कि ऑब्जर्व किया मीन्स, तो हमने देखा कि हमारी 11 की टेबल ऐड हो रही है। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 44, नाउ 55। अब डिफरेंस कितना आना चाहिए? 66। देन 172 में 66 हम ऐड करेंगे, 6 2 8, 6 7 13 एंड 1 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 238। नेक्स्ट में ऑब्जर्व कीजिए बेटा, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल गिवन है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है रो वाइज, देन कॉलम्स बनाए गए हैं उसमें 5। अब यहाँ पे ये पार्ट होता है इसे हम सेल बोलते हैं। अगर हम इस टेबल की बात करें देन दिस पार्ट विल कॉल्ड सेल। अब यहाँ पे 2 सेल गिवन है, या आप कह सकते हो स्मॉल 2 रेक्टेंगल्स गिवन है। तो एक पार्ट कलर्ड है और दूसरा ब्लैंक है। तो किया क्या गया है? ब्लैंक पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई, यानी ब्लैंक पार्ट का डबल पार्ट शेडेड पार्ट में लिखा गया है। देखो यहाँ पे भी 6 2 12, 9 2 18, 12 2 24, यानी कि अब उल्टा। अब देखो हमें ना ब्लैंक जो था वो मिसिंग है, तो हम उल्टा ऑब्जर्व करेंगे कि इसका क्या किया गया है? डबल, यानी कि कह सकते हो इसका हाफ कहाँ लिखा है? ब्लैंक में। तो 30 का हाफ क्या हो जाएगा? 15। नाउ 15 विल बी आवर आंसर। योर चैप्टर फर्स्ट पैटर्न इज कंप्लीट नाउ। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। टेक केयर एंड बाय।